दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की कहानी का हम टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल डिस्ट्रॉयज द गार्डन। क्या मतलब हुआ? देखिए, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को उजाड़ देना, बर्बाद कर देना, विध्वंस कर देना, उसे डिस्ट्रॉय कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल गार्डन को उजाड़ देते हैं। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, तो आप इन्हें नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One day Akbar was going through the forest for hunting। क्या मतलब हुआ? देखिए जो वाक्य है वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया। यह है पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य। जब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं वहाँ पर वॉज वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन अकबर वन डे एक दिन अकबर वॉज गोइंग, अकबर जा रहे थे थ्रू द फॉरेस्ट। थ्रू का मतलब होता है किसी कहीं से होकर गुजरना। थ्रू द फॉरेस्ट मतलब जंगल से होके गुजर रहे थे। फॉर हंटिंग, हंटिंग का मतलब होता है शिकार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे अकबर वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग, मतलब एक दिन अकबर जंगल से होकर गुजर रहे थे शिकार के लिए। ही सॉ अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये SAW सबसे पहले आपको इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को समझना है। इसको हमें सॉ पढ़ना है। ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा, तो ये सी की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये जो स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम अफर्मेटिव का कोई भी वाक्य बनाते हैं वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही सॉ, उन्होंने देखा, अ ग्रुप, एक समूह को देखा। ग्रुप का मतलब समूह। ऑफ ट्राइबल पीपल, ऑफ ट्राइबल पीपल मतलब कि आदिवासी लोगों का पीपल। पासिंग, पास मतलब कहीं से होकर गुजरना। पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से होकर गुजर रहा था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही सॉ अ ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब कि उन्होंने एक आदिवासी लोगों के समूह को जंगल में गुजरते हुए देखा। पासिंग थ्रू मतलब गुजरना। देयर वॉज अ प्रेग्नेंट वुमेन इन दैट ग्रुप। क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट का मतलब होता है गर्भवती। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज ए प्रेग्नेंट वुमेन इन दैट ग्रुप। उस समूह में एक गर्भवती महिला थी। Who was about to give birth to a child। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो who है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो जब भी हम किसी से कोई रिलेट करना चाहते हैं तो who का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है जो। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? who, जो। Who was about to give birth। about to का मतलब होता है किसी काम को जब कोई हम दिखाना चाहते हैं करने वाला, होने वाला, तो वहाँ पर वाला है के लिए about to का प्रयोग किया जाता है। about to give birth, जन्म देने वाली थी, to a child, एक बच्चे को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? Who was about to give birth to a child, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। चलिए आगे देखिए। While going along with the group। वाइल गोइंग अलोंग मतलब अलोंग का मतलब साथ। वाइल गोइंग मतलब जाने के दौरान। अलोंग विद द ग्रुप मतलब समूह के साथ। द वुमेन महिला ने। गेव बर्थ टू द चाइल्ड महिला ने बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों ये जो वर्ड है गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव और इसका मतलब होता है देना। तो क्या दिया? गेव बर्थ, जन्म दिया, टू द चाइल्ड बच्चे को, विदाउट एनी बडीज़ हेल्प। यहाँ एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका मतलब होता है काके की। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? विदाउट एनी बडीज़ हेल्प मतलब बिना, विदाउट मतलब बिना किसी, बिना किसी की भी मदद के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वाइल गोइंग अलॉन्ग विद द ग्रुप मतलब ग्रुप के साथ या समूह के साथ जाने के दौरान। द वुमेन गेव बर्थ महिला ने जन्म दिया, टू द चाइल्ड बच्चे को, विदाउट एनीबडीज हेल्प बिना किसी की भी मदद के। चलिए आगे देखिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स मतलब कि कुछ मिनटों के बाद। शी
पिक्ड अप द चाइल्ड, ये पिक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है उठाना। शी पिक्ड अप द चाइल्ड, उसने बच्चे को उठाया। एंड रिज्यूम्ड, रिज्यूम का मतलब होता है किसी काम को दोबारा से शुरू कर देना। और उसने क्या करा, एंड रिज्यूम्ड हर वॉक, और उसने जो उसका वॉक था मतलब जो उसकी चलने की जो क्रिया थी उसको उसने जारी कर दिया। अकबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी इट, सरप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का अचंभा करना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, अकबर वॉज सरप्राइज्ड टू सी इट, जो अकबर थे वो ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, अचंभित थे। ही थॉट, ये थिंक की सेकेंड फॉर्म है, ही थॉट, उन्होंने सोचा। इफ़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज़ एज सिंपल एज दिस देन, तो क्या मतलब हुआ, इज़ गिविंग बर्थ की अगर जन्म देना टू अ चाइल्ड, एक बच्चे को, इज़ एज सिंपल कि वो इतना सरल है, एज दिस इतना, देन फिर वाई डू द वीमेन की जो महिलाएं हैं, इन माई पैलेस मेरे महल में, नीड सो मैनी अटेंडेंट्स, अटेंडेंट का मतलब होता है परिचारक या कह सकते हैं सेवक। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। ही थॉट, उन्होंने सोचा, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या सोचा इस बात को अच्छे समझ लीजिए। इफ़ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड इज़ एज सिंपल एज दिस, मतलब कि यदि बच्चे को जन्म देना इतना सिंपल है जैसा ये है, देन फिर वाई डू द वीमेन इन माई पैलेस नीड सो मैनी अटेंडेंट्स, फिर जो महिलाएं हैं मेरे महल में उन्हें इतनी सारे सेवकों की ज़रूरत क्यों है। चलिए आगे देखिए। एंड सो मच केयर, और इतना सारा ध्यान। दिस थॉट ट्रबल्ड अकबर, थॉट का मतलब देखिए ये थिंक की सेकंड फॉर्म है, ये इसका मतलब होता है सोचना, और इसका मतलब विचार भी होता है। तो यहाँ पर इसको नाउन के रूप में किया गया है यूज़, और नाउन के रूप में जब आप इसे थॉट को नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा विचार। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दिस थॉट, इस विचार ने, ट्रबल्ड अकबर, अकबर को जो है परेशान कर दिया। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, तो इस विचार ने अकबर को परेशान कर दिया। और वो क्या विचार था, जैसा उन्होंने देखा कि भाई जब मतलब एक महिला जो है उसने इतनी आसानी से एक बच्चे को जन्म दे दिया और वो कुछ मिनटों के बाद चलने लगी, तो उन्हें ऐसा लगा कि जब एक बच्चे को जन्म देना इतना ज़्यादा आसान है तो जो मेरी महल में इतनी महिलाएं हैं उनको फिर सेवकों की क्या ज़रूरत है। तो ये जो ख्याल था, ये जो विचार था, इसने अकबर को परेशान कर दिया। चलिए आगे देखिए। ही डिसाइडेड, डिसाइड करने का मतलब होता है फैसला करना, तय करना, निर्णय करना। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। टू इग्नोर, इग्नोर करने का मतलब अनदेखी करने का। द प्रॉब्लम्स, समस्याओं को। ऑफ द वीमेन, महिलाओं की। इन द हरम, हरम में। एंड स्टॉप सेंडिंग द अटेंडेंट्स, और सेवकों को भेज देने की। देखिए हरम, आप ये वर्ड जो है आप ये वैसे इंग्लिश का वर्ड नहीं है, उर्दू का वर्ड है। हरम का मतलब होता है कि जब पहले जो राजा महाराजा वगैरह जो है वो महिलाएं जो रहती थी एक बड़े से जगह पर महल में, तो उस स्थान को जहाँ पर रानियाँ रहती थी उसे हरम कहा जाता था। तो यहाँ पर ये वर्ड एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ही डिसाइडेड टू इग्नोर द प्रॉब्लम्स ऑफ द वीमेन, मतलब उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को इग्नोर करने का मतलब कि अनदेखा करने का निर्णय लिया। इन द हरम, जो कि महिला किन का, वीमेन इन द हरम, मतलब कि जो महिलाएँ थी कहाँ पर, हरम में। एंड स्टॉप सेंडिंग द अटेंडेंट्स, और अटेंडेंट्स, अटेंडेंट्स का मतलब सेवक, और सेवकों को उनके पास भेजने की। आफ्टर अ मंथ, मतलब कि एक महीने के बाद। ऑल द वीमेन मेंबर्स, जो भी महिला सदस्य थी मेंबर्स, बिगेन टू कंप्लेन, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब शुरू करना। बिगेन टू कंप्लेन, वो शिकायत करने लगी। अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के बारे में। बट लेकिन अकबर टर्न्ड अ डेफ ईयर, दोस्तों ये जो वर्ड है टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति की समस्या पर, किसी की बात पर ध्यान ना देना। तो इसका मतलब होता है टर्न डेफ ईयर, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ कि लेकिन अकबर ने उनकी समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुना। द हेड क्वीन कंप्लेंड दिस मैटर टू बीरबल, हेड क्वीन का मतलब जो हो गया कि एक मुख्य, जो मुख्य रानी थी, क्वीन थी। कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत की। दिस मैटर, इस मामले की। टू बीरबल, बीरबल से उन्होंने इस मामले की शिकायत की। एंड आस्क्ड हिम, और उनको कहा, बीरबल यू आर आवर ओनली होप, बीरबल की आप हमारी इकलौती उम्मीद हैं, आशा हैं। प्लीज़ कन्वेंस द एम्परर, कन्वेंस का मतलब है किसी को मनाना। तो इस लाइन का क्या मतलब हो, प्लीज़ कन्वेंस द एम्परर, मतलब कि सम्राट को मनाइए। बीरबल अग्रीड टू हेल्प हर आउट, और जो बीरबल थे वो राज़ी हो गए। अग्री का मतलब होता है तैयार हो जाना, राज़ी हो जाना। बीरबल तैयार हो गए टू हेल्प हर आउट, उनकी मदद करने के लिए।
ही सम्मन्ड द गार्डनर, सम्मन का मतलब होता है किसी को बुलवाना, तो उसे सम्मन कहा जाता है और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही सम्मन्ड द गार्डनर, उन्होंने माली को बुलवाया, गार्डनर मतलब माली, एंड सेड और कहा, फ्रॉम टुडे मतलब कि आज से, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मतलब कि आज से, ऑनवर्ड्स मतलब से, स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन मतलब कि स्टॉप टेकिंग के मतलब ध्यान रखना छोड़ दो, ऑफ द गार्डन मतलब कि जो गार्डन है, बगीचा है, उसका ध्यान रखना छोड़ दो। डोंट इवन गिव अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, और पानी की एक भी बूंद मत देना, सिंगल ड्रॉप ऑफ, ड्रॉप मतलब बूंद, एक पानी की एक भी बूंद मत देना। इफ़ द किंग सस्पेंड्स यू, यदि राजा जो है वो आपको सस्पेंड कर देते हैं मतलब कि बर्खास्त कर देते हैं, टेल हिम, उन्हें बता देना, दैट कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि मैं जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, फॉर दिस, इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। द गार्डनर्स आइज़ वर वाइड ओपन, जो गार्डनर की माली की जो आंखें थी वर वाइड ओपन मतलब कि वो खुली रह गई, वर वाइड ओपन। इन सरप्राइज मतलब वो आश्चर्य में खुली रह गई, बड़ी हो गई। एंड क्यूरियोसिटी, और क्यूरियोसिटी का मतलब था उत्सुकता से। स्टिल फिर भी, ही अग्रीड, उसके स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टिल फिर भी, ही अग्रीड वो तैयार हो गया, टू फॉलो मतलब मानने के लिए, बीरबल्स रिक्वेस्ट बीरबल की विनती को मानने के लिए वो तैयार हो गया। आफ्टर ए फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, अकबर टर्न्ड फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, क्रोधित होना। तो क्या मतलब हुआ, अकबर टर्न फ्यूरियस, अकबर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, ऑन सीइंग देखकर, द कंडीशन ऑफ हिज फेवरेट गार्डन मतलब किस चीज़ को देखकर गुस्सा हुए, जो कंडीशन थी, स्थिति थी, ऑफ हिज फेवरेट गार्डन अपना जो उनका फेवरेट गार्डन था, बगीचा था, उसकी कंडीशन को देखकर, जो उनका जो फेवरेट मतलब पसंदीदा जो गार्डन था उसकी हालत को देखकर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। हाफ ऑफ द प्लांट्स वर डेड, हाफ ऑफ द मतलब जो आधे जो पौधे थे वर डेड वो मर चुके थे। द गार्डन वॉज फिल्ड विद वीड्स, वीड का मतलब होता है जंगली घासें, झाड़ियाँ वगैरह, उन्हें वीड कहा जाता है। क्या मतलब हुआ, द गार्डन वॉज फिल्ड विद वीड्स, जो गार्डन था वो भर गया था, बगीचा भर गया था किस चीज़ से, विद वीड्स मतलब कि झाड़ियों से। ओवरऑल इट वॉज ए हॉरेंडस साइट, मतलब ओवरऑल का मतलब सब कुछ देखकर मिलाकर, इट वॉज ए हॉरेंडस। दोस्तों हॉरेंडस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भयानक, भयावह, और साइट का मतलब दृश्य। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ओवरऑल इट वॉज ए हॉरेंडस साइट मतलब कि कुल मिलाकर ये क्या था, एक भयानक दृश्य था। ही सम्मन्ड द गार्डनर, उन्होंने माली को बुलवाया। ही वॉज अबाउट टू इम्प्रीजन हिम, दोस्तों इम्प्रीजन जो है वो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को जेल में डालना। तो क्या मतलब हुआ, या कैद करना। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज अबाउट टू इम्प्रीजन हिम, वह उसे कैद करने वाले थे मतलब कि वह उसको जेल में डालने वाले थे। बट लेकिन बीरबल इंटरवीन, लेकिन बीरबल ने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी तरह से हस्तक्षेप करना, बीच बचाव करना, लेकिन बीरबल ने हस्तक्षेप किया। एंड सेड, और कहा, जहाँ पना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मतलब कि मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ के लिए, फॉर दिस मतलब इसके लिए। आई हैव आस्क्ड हिम, मैंने इसको कहा है, टू इग्नोर अनदेखी करने की, इग्नोर करने को कहा है, द गार्डन गार्डन की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई हैव आस्क्ड हिम टू इग्नोर द गार्डन मतलब मैंने इसको बगीचे की अनदेखी करने को कहा है। द एम्परर वॉज बर्निंग विद रेज, रेज का मतलब होता है रोष, गुस्सा। तो क्या मतलब हुआ, द एम्परर जो सम्राट थे वो बर्निंग, वो जल रहे थे, विद रेज गुस्से में जल रहे थे। एंड डिमांडेड, और उन्होंने डिमांडेड अ रीज़न, और उन्होंने एक वजह की मतलब कारण जानना चाहा, उसकी मांग की मतलब वो चाहते थे कारण जानना चाहा उन्होंने। बीरबल आस्क्ड, बीरबल ने पूछा, जहाँ पना, इफ़ द प्लांट्स एंड ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट, की जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं और जो पेड़ हैं फॉरेस्ट जंगल में, कैन ग्रो वो ग्रो कर सकते हैं मतलब कि बढ़ सकते हैं, विदाउट एनी वन टेकिंग एनी केयर ऑफ देम मतलब बिना किसी के भी द्वारा उनका देखभाल किए बिना। वाई कैन नॉट द प्लांट्स इन दिस गार्डन सर्वाइव, तो जो इस गार्डन में, इस बगीचे में जो प्लांट्स हैं मतलब पौधे हैं वो सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते। सर्वाइव का मतलब होता है जीवन का निर्वाह करना। द एम्परर रिप्लाइड, जो एम्परर थे मतलब सम्राट थे, रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया, आर यू मैड बीरबल, बीरबल क्या तुम पागल हो। यू आर कंपेयरिंग द ट्रीज़ एंड प्लांट्स मतलब कि कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। यू आर कंपेयरिंग, तुम तुलना कर रहे हो, द ट्रीज़ एंड प्लांट्स मतलब पेड़ों की और पौधों की।
ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल के पेड़ों पौधों की तुलना कर रहे हो विद द ट्रीज एंड प्लांट्स ऑफ माई गार्डन, मतलब कि किन से, विद द ट्रीज मतलब पेड़ों से और पौधों से, ऑफ माई गार्डन मेरे बगीचे के। द प्लांट्स दैट ग्रो इन द फॉरेस्ट, जो प्लांट्स होते हैं मतलब कि पौधे, दैट ग्रो जो बढ़ते हैं इन द फॉरेस्ट जंगल में, कैन ईजिली अडेप्ट, वो क्या है, वो अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के अभ्यस्त हो जाना, वो क्या है, वो आसानी से अभ्यस्त हो सकते हैं। टू द हार्श एनवायरनमेंट मतलब उस कठोर परिस्थितियों के, एनवायरनमेंट के, कठोर पर्यावरण के। बट लेकिन द प्लांट्स इन माई गार्डन, लेकिन जो पौधे हैं मेरे गार्डन में, मेरे बगीचे में, आर फैमिलियर, वो परिचित हैं। फैमिलियर का मतलब होता है किसी चीज़ से रूबरू होना, परिचित होना, तो वो परिचित हैं किससे, विद द कैरिंग हैंड्स मतलब उन कैरिंग मतलब ध्यान रखने वाले हाथों से, ऑफ द गार्डनर माली के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स हैं मेरे गार्डन में वो परिचित हैं उन हाथों से जो उनका ध्यान रखते हैं, जो गार्डनर के हाथ हैं। इट कैन नेवर सर्वाइव, वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते मतलब बच नहीं सकते, विदाउट द कैरिंग हैंड, बिना देखभाल के हाथों के। बीरबल स्माइल, बीरबल जो है मुस्कुराए, एंड सैड और कहा, जहाँ पना योर आंसर इज़ इनफ, कि जो आपका आंसर है, जवाब है, वो काफ़ी है। टू क्लियर, इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, टू क्लियर योर ऑन डाउट्स, आपके अपने जो डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, उनको क्लियर करने के लिए ये काफ़ी है। अबाउट द प्रॉब्लम, समस्याओं के बारे में, ऑफ द वीमेन इन द हिरम, हरम, जो महिलाएं हैं कहाँ पर, इन द हरम, हरम में। यू हैव स्टॉप्ड सेंडिंग एनी अटेंडेंट्स फॉर योर क्वींस, मतलब क्या मतलब हुआ, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। यू हैव स्टॉप्ड सेंडिंग, आपने भेजना बंद कर दिया है, एनी अटेंडेंट्स, किसी भी सेवक को, फॉर योर क्वींस, अपनी रानियों के लिए, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के दौरान। बट लेकिन दे आर यूज टू दिस केयरिंग एटमोसफियर, लेकिन वो क्या है, वो इस चीज़ के यूज टू हैं। यूज टू का मतलब होता है जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत लग जाए, तो वो क्या है, दे आर यूज टू दिस केयरिंग एटमोसफियर, तो उन्हें इस तरह का जो एटमोसफियर है, माहौल है, वो उस चीज़ के आदी हैं। विदाउट इट, इसके बिना, दे कैन नॉट सर्वाइव, वो नहीं जी सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। चलिए आगे देखिए। जहाँ पना रियलाइज, जो जहाँ पना थे उनको महसूस हुआ, दैट की हिज डिसीजन, जो उनका निर्णय है, वॉज ए मिस्टेकन वन, वो क्या था, एक गलती थी। एंड और ही विड्रू, ये विड्रो की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब वापस लेना होता है। ही विड्रू इट, उन्होंने उसे वापस लिया। एंड रीस्टोर्ड, और उस चीज़ को दोबारा से स्थापित किया। रिस्टोर होता है दोबारा स्थापित करना। द प्रीवियस अरेंजमेंट, जो पहले के जो अरेंजमेंट थे, प्रबंध थे, उनको दोबारा से उन्होंने रिस्टोर किया, दोबारा से उनको कर दिया, इन द हरम, हरम के अंदर। तो दोस्तों इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा आपने देखा इस स्टोरी के अंदर भी बीरबल ने अपनी सूझबूझ से उन महिलाओं की हेल्प की। तो दोस्तों ये आज की स्टोरी थी, और मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।